Hey guys, welcome back to my channel Farmer Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on equipment used for drying. So today we're gonna discuss about the vacuum dryer. So in this I will cover the principal construction, working, application and advantages and disadvantages of vacuum dryer. For my previous videos on the chapter drying, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the vacuum dryer. So in vacuum dryer, material is dried by the application of vacuum. So whenever you apply vacuum to a dryer, then your atmospheric pressure will be reduced. So इससे क्या होगा कि आपका ड्राइंग जो रहेगा वो जल्दी टेक प्लेस करता है. सो इसमें क्या होगा कि जो भी थर्मोलाइबल सब्सटेंस है, हीट सेंसिटिव सब्सटेंस है, तो उनके लिए ड्राइंग अगर आपको करवानी है तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहती है अगर आप वैक्यूम ड्रायर में करवाते हो तो when vacuum is created, so as I already told you that the pressure is lowered so that the water boils at the lower temperature. Hence water evaporates faster. So the heat transfer become efficient. That is the rate of drying enhances substantially. तो जो रेट ऑफ ड्राइंग होगा वो भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र और रेट ऑफ ड्राइंग जो रहेगा वो भी सब्सटेंशली इन्हेंस हो जाएगा. अब अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली जो वैक्यूम ड्रायर रहता है इट इज़ मेड अप ऑफ द कास्ट आयरन heavily jacketed vessel, so it is so strong that it can withstand with high vacuum within the oven and steam pressure in the jacket. तो दोनों प्रेशर उसको हैंडल करने हैं, दैट इज़ द हाई वैक्यूम भी हैंडल करना है प्लस स्टीम प्रेशर भी हैंडल करना है. सो इट शुड बी मेड अप ऑफ अ हेवी मेटल. सो इसीलिए हम लोग उसको कास्ट आयरन से बनाते हैं ताकि कि वो दोनों प्रेशर को हैंडल कर सके. So the enclosed space is divided into a number of portion by means of a 20 hollow shelves. तो उसमें जो shelves होती है 20 hollow shelves होती है which are a part of the jacket. So basically this shelves provided large area for the conduction of the heat or over the shelves metal layers are placed for keeping the material. तो जिस मटेरियल को ड्राई करना है उसको प्लेस करने के लिए जो शेल्फ्स है उसके ऊपर अपन मेटल की ट्रेस प्लेस करते हैं और ट्रेस में अपन उस मटेरियल को कीप करके रखते हैं. और द ओवन डोर कैन बी लॉक टाइटली टू गिव अ एयर टाइट सील. ओवर इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप बाय प्लेसिंग कंडेंसर इन बिटवीन. तो उसमें क्या होता है कि आप जो ओवन रहता है उसके डोर को क्लोजली सील कर सकते हो और उसको कनेक्ट कर सकते हो विद अ वैक्यूम पंप बाय प्लेसिंग अ कंडेंसर इन बिटवीन. As you can see in the diagram that it is a diagram of a vacuum dryer. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंडेंसर से अटैच्ड है ये और वैक्यूम पंप जो है वो भी अटैच्ड है. यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेस प्लेस्ड है जो कि जैकेटेड जो अपना कास्ट आयरन का एक तरीके से जो कंटेनर है और ओवन है, यू कैन से दैट. तो इसमें नंबर ऑफ आपकी जो शेल्स रहती है, नंबर ऑफ शेल्स रहती है, इनके ऊपर आप ट्रे को प्लेस कर सकते हो. एज यू कैन सी इन द डायग्राम. अब अगर वर्किंग की बात करते हैं तो जो भी मटेरियल रहता है जिसको ड्राई करना है तो उनको ट्रे के ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए. फिर ट्रेस को शेल्फ्स के ऊपर अपन प्लेस करते हैं. ये जो शेल्फ्स है इनके ऊपर वी विल प्लेस द ट्रेस और प्रेशर को अपन 30 to 60 किलो पास्कल तक रिड्यूस कर देते हैं बाय अप्लाइंग द वैक्यूम. एंड फाइनली वी हैव टू क्लोज द डोर. और उसके बाद में स्टीम और द हॉट एयर सप्लाइड इनटू द होलो स्पेस ऑफ जैकेट एंड शेल्व्स. हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन टेक प्लेस. अब जो आपको यहाँ पर होलो स्पेस दिख रही है ये वाली, तो दैट इज़ स्टीम आप फ्लो करवा सकते हो या फिर हॉट एयर को पास करवा सकते हो. तो उसकी हेल्प से क्या होगा, कंडक्शन टेक प्लेस करेगा और कंडक्शन के बाद में कंडक्शन की हेल्प से कन्वेक्शन और कन्वेक्शन से आपका जो रहेगा मटेरियल ड्राई हो जाएगा. देन एट दिस वैक्यूम जो इवोपरेशन होगा वाटर का फ्रॉम द मटेरियल टेक प्लेस एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वैक्यूम जब अपन अप्लाई कर देते हैं तो वो अल्टीमेटली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उसको रिड्यूस कर देता है. तो जो वाटर रहेगा आपका 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट होने लग जाएगा और जल्दी से इवोपरेट हो जाएगा. सो वाटर वेपर पासिस इनटू द कंडेंसर वेयर कंडेंसेशन टेक प्लेस. अब क्या होगा कि जो भी कंडेंस्ड वेपर रहेगी वो कंडेंसर के पास में जाएगी थ्रू दिस आउटलेट और यहाँ पर कंडेंस होके यू कैन कलेक्ट द कंडेंस्ड वेपर इनटू दिस रिसीवर.
अब एडवांटेजेस की अगर बात की जाए वैक्यूम ड्रायर के, तो बेसिकली इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द हीट ट्रांसफर. Then handling of material, tray and equipment is easy to switching over to next material, or hot water of desired temperature can be supplied. Then electrically heated hollow shelves can be used. You can use either electrically heated hollow shelves also, if you don't want to use that steam or the hot air. Then डिसएडवांटेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो रहता है उसमें बहुत ही लो होता है, और लिमिटेड कैपेसिटी में ही आप इसको ड्राई करवा सकते हो. मतलब कि ये एक तरीके से बैच प्रोसेस में अगर आपको ड्राइंग करवानी है तो यू कैन डू दैट. और मोर एक्सपेंसिव दैन दैट ऑफ द ट्रे ड्रायर, बिकॉज इसमें लेबर जो रहेगा वो ज़्यादा लगता है, प्लस अपन वैक्यूम अप्लाई भी कर रहे हैं तो भी इक्विपमेंट का भी चार्जेस जो रहता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. और देर इज़ अ डेंजर ऑफ ओवर हीटिंग as the material is in direct contact with the steam heated surface for a longer period. तो इसकी वजह से ओवर हीटिंग होने के चांसेस हो सकते हैं. अगर यूजेस की बात करते हैं तो बेसिकली जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितने भी हीट सेंसिटिव मटेरियल है उनको आप इजीली इसमें ड्राई करवा सकते हो, जिनका डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करता है अगर हाई टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हो तो. और जितने भी डस्टी और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है उनको भी इसमें ड्राई करवा सकते हो आप. फिर ऐसे ड्रग कंटेनिंग इसमें के टॉक्सिक सॉल्वेंट होते हैं तो दिस कैन बी सेपरेटेड इनटू अ क्लोज कंटेनर. तो बेसिकली जो रहता है आपका कि ये पूरा क्लोज चैम्बर है तो टॉक्सिक सॉल्वेंट वगैरह को भी आप इसमें हीट करवा सकते हो. और फीड कंटेनिंग वैल्यूबल सॉल्वेंट्स, दीज आर रिकवर्ड बाय द कंडेंसेशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वो कंडेंसर के साथ में भी कनेक्टेड रहता है. तो इफ़ यू वांट टू रिकवर सम सॉल्वेंट तो यू कैन ईजिली रिकवर बाय दिस प्रोसेस. And drugs which require a porous end product or friable dry extract, तो इन सब के लिए आपका जो वैक्यूम ड्रायर रहता है वो यूज़ होता है. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.